गुरु नानक देव जी एक बार एक गांव में गए और वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। गांव वालों को उन्होंने सत्संग में आने का संदेश भेज दिया। समय बीत गया लेकिन कोई नहीं आया। काफी समय बाद एक फकीर सा दिखने वाला बंदा उनके पास आया। उसने अपने हाथों में दूध का कटोरा पकड़ रखा था। वो बोला, गांव में रहने वाले महान पुरुषों ने आपके लिए यह दूध भेजा है, स्वीकार करें। गुरु जी के साथी मर्दाना जी दूध को देख बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अभी तो हम आए ही हैं और गांव वालों ने दूध से स्वागत किया है। जब गांव में जाएंगे तो खाने को खूब पकवान मिलेंगे। लेकिन मर्दाना जी की खुशी उस समय उड़नछू हो गई जब गुरु नानक देव जी ने अपने पास लगे चमेली के पौधे से एक चमेली का फूल तोड़कर कटोरे वाले दूध पर रख दिया और उस फकीर को वापस जाने को कह दिया। मर्दाना जी को भूख लगी थी। वो गुरु जी की तरफ हैरानी से देखने लगे। गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। दूध पर चमेली का फूल लेकर वो फकीर वापस गांव पहुंच गया। वहां उसने अपने साथी साधुओं और पंडितों को दूध का कटोरा दिखाया। दूध के कटोरे पर चमेली का फूल देखकर सब हैरान रह गए। सबने आपस में कुछ बात की और इकट्ठे होकर गांव से बाहर गुरु नानक देव जी की तरफ चल पड़े। इतने लोगों को इकट्ठा आता देख मर्दाना जी एक बार तो घबरा गए और गुरु जी को कहने लगे, आपने इनका दूध अस्वीकार किया था, इसलिए अब वो नाराज होकर हमें बुरा भला कहने के लिए आ रहे हैं। गुरु साहिब फिर मुस्कुराने लगे। गुरु साहिब की मुस्कान देखकर मर्दाना जी की परेशानी और बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो लोग गुरु नानक देव जी के पास आए तो उन्होंने गुरु जी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और उन्हें गांव में सत्संग करने का निमंत्रण दिया। गुरु जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो लोग गुरु साहिब को प्रणाम करके वापस चले गए। मर्दाना जी की दुविधा अभी भी बरकरार थी। उन्होंने गुरु साहिब को कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु नानक देव जी मर्दाना जी को कहने लगे, मर्दाना जी, इन्होंने जो पहले दूध का कटोरा भेजा था वो पीने के लिए नहीं भेजा था। उस कटोरे का एक संकेत था कि इस गांव में पहले से ही बहुत गुरु मौजूद है उपदेश देने के लिए। आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप आगे जाकर कहीं और उपदेश दें। दूध का कटोरा हमारी परख थी। उनके संकेतों का जवाब मैंने भी संकेत में ही दिया। चमेली का फूल रख कटोरा वापस कर दिया। मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि मैं यहाँ डेरा डालने नहीं आया। मैं तो भगवान का संदेश देने आया हूँ। संदेश देकर आगे चला जाऊंगा। चमेली के फूल का कोई भार नहीं होता। अगर होता तो दूध कटोरे से बाहर गिर जाता। दूध नहीं गिरा। वो मेरा संकेत समझ गए, इसलिए वो सब चलकर आए और हमें सत्संग के लिए आमंत्रित किया। मर्दाना जी को अब सारा मसला समझ आ गया था।